राजनीति के एक खिलाड़ी ने हमें एक विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का उदाहरण देते हुए समझाया कि बनारस में एक विधानसभा है, पिंडरा विधानसभा, जहां से अजय राय 5 बार विधायक चुने गए अपने कर्म से, लेकिन 2 बार से चुनाव हार रहे हैं अपने भाग्य से। वहीं उस आदमी ने उदाहरण दिया कि वहीं उसी जगह, उसी पिंडरा विधानसभा में 5 बार अवधेश सिंह जो राय ही है लेकिन सिंह लिखते हैं, अवधेश सिंह 5 बार चुनाव हारे अपने कर्म से, लेकिन 2 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं अपने भाग्य से। मैं इस बात से सहमत रहूं या न रहूं, लेकिन वर्तमान में यह सत्य है कि अजय राय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन दोनों बार विधायकी चुनाव हारे, सांसदीय चुनाव भी हारे, और अवधेश सिंह दोनों बार विधायकी का चुनाव इधर बीच लगातार जीत रहे हैं। यह उस राजनीतिक जानकार व्यक्ति ने मुझे बताया। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की तासीर इसी जगह से घूमती हुई नजर आएगी। यह एक उदाहरण है, लेकिन चलती राजनीति इसी दूरी पर है। कर्म और भाग्य जो न चाहते हुए भी एक उदाहरण बन ही जाता है। अब आइए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम तर्कबाज भाजपा से जुड़े लोग या अन्यत्र पार्टियों से जुड़े लोग या सामान्य राजनीति के जानकार कहते हैं कि बसपा अगर मजबूत हुई 2027 के चुनाव में तो सपा का नुकसान होगा। मैं एक विश्लेषण किया हूं, उसको सुनिए। मैं चूंकि बड़ा पत्रकार नहीं हूं, इसीलिए बाद में मेरे वीडियो नहीं देखे जाते। मेरे कई भविष्यवाणी सटीक बैठे हैं और लेकिन उसका कोई चर्चा नहीं होता। मैं एक बार फिर इसका विश्लेषण कर रहा हूं कि अगर बसपा 2027 के चुनाव में मजबूती से उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव लड़ी तो क्या होगा, यह ध्यान से सुनिए। एआई के आवाज में आपको पूरा विश्लेषण सुनाई देगा, लेकिन साथ ही साथ वह उसका लिखा हुआ भी चलता रहेगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। होना यही है, बहसबाजी परिणाम के बाद शुरू होती है, तो उसमें लोग आंकड़ों का तर्क घुसा देते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन पृष्ठभूमि किसी भी चुनाव की जीतने हारने की सालों पहले लिखी जाती है, और वह शुरू है उत्तर प्रदेश में बिहार विधानसभा के चुनाव के इस मौके पर। यह विश्लेषण आगे सुनिए। उत्तर प्रदेश में अगर बसपा मजबूती से लड़ी तो नुकसान किसे ज्यादा होगा, समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को? यह सवाल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के जानकार, राजनीति में रुचि रखने वाले हर आदमी के जेहन में है। 2019 में बसपा और सपा मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी। लोकसभा चुनाव का तब सीटें भाजपा की ज्यादा सीटें आई, लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा अलग अलग होकर लड़ी तो सपा की सीटें ज्यादा आई। दूसरी तरफ 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सपा और बसपा ने अलग अलग लड़ी तो पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा की मात्र 1 सीट आई। शुरुआत में एक बार बसपा और सपा मुलायम सिंह यादव के समय साथ लड़ी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया, लेकिन इसी संयुक्त सरकार के बाद दोनों पार्टियां अलग हुई और अपना अपना जनाधार बनाया। 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन बुरी तरह फेल हुआ, तो उसके बाद से बसपा का जनाधार दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा की विजय को भाजपा नजरिया वाले मानते हैं कि दलित वोट सपा की तरफ चला गया, क्योंकि सपा वाले संविधान बदलने का आरोप भाजपा के ऊपर लगाकर दलितों को अपने पाले में ले गए। ये भाजपा समर्थित लोगों का सर्वथा गलत है। फिर बसपा की तरफ दलितों का वोट नहीं गया क्या?
सच तो यह है कि दलितों का वोट बिखरा ज्यादा बसपा की ही तरफ गया, कुछ भाजपा की तरफ गया, सपा की तरफ नामात्र का गया। जो भी सपा को दलितों का वोट मिला वह दलित सपा रुझान के नहीं थे, बल्कि कांग्रेस रुझान वाले दलित सपा को वोट किए। अब 2027 में बसपा मजबूती से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ती है तो नुकसान भाजपा को हो सकता है, समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस सपा का गठबंधन रहा तो कांग्रेस सपा का गठबंधन नहीं हुआ तो सपा को दलित वोटों का नुकसान कुछ होगा। बसपा के पास दलितों का बेस वोट कहा जाता है, लेकिन ये बेस वोट अब बसपा के भरोसे नहीं है। विकल्प खोजने में अभी भी दलित वोट बिखरा ही है और इस बिखरे दलित वोट से भाजपा का फायदा है, लेकिन अगर बसपा मजबूती से दलित वोटों पर पकड़ बना लिया तो नुकसान निश्चित तौर पर भाजपा का ही होना एकदम तय है। राजनीति के अधिकांश बहसबाजी परिणाम आने के बाद शुरू होती है कि यह वोट इस कारण से यहाँ गया वहां गया, क्योंकि परिणाम के बाद विश्लेषण करना आसान लगता है, क्योंकि बहसबाजी आंकड़ा जोड़ दिया जाता है, जबकि ध्रुवीकरण ही परिणाम देता है और उत्तर प्रदेश में ये जोरों पर शुरू है। भाजपा का हिंदुत्व लाख कोशिशें के बाद दिनों दिन ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया तक सिमटता जा रहा है। यही सपा का अनजाने में ताकत बन रहा है। कभी भी चुनाव परिणाम अच्छे कामों के बल पर जीत नहीं दिला पाता, ये बात भाजपा भी जानती है। इसलिए लगातार भाजपा एकमात्र हिंदुत्व का राग छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती। ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़कर भी कोई अतिरिक्त करामात नहीं कर सकती है और योगी आदित्यनाथ को बदलकर भी कोई अतिरिक्त करामात नहीं कर सकती है। ऐसे में 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा इसी उठंतु अटकलों पर टिका रहेगा कि बसपा अगर मजबूत हुई तो नुकसान भाजपा का ज्यादा होगा या समाजवादी पार्टी का, जबकि बसपा खुद 2022 में ही उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आज की तारीख में तैसा दिखता है। अगर 2027 तक कोई बहुत बड़ा इश्यू खड़ा नहीं हुआ तो परिणाम बस मुहर लगाएगा, लेकिन राजनीति में तय कुछ भी नहीं होता। जिस बसपा को लोग अप्रासंगिक मान बैठे हैं, वही अगर अचानक से जमीनी स्तर पर सक्रिय हुई, बूथ तक कार्यकर्ताओं को जगा लिया और मायावती ने अपने पुराने मिशन बहुजन की वापसी कर दी तो खेल पलट सकता है। भाजपा के लिए खतरा वहीं से है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा लाभ दलित वोटों के बिखराव से मिला था। अगर वो वोट बसपा के खांचे में लौटे तो भाजपा का जातीय संतुलन डगमगा जाएगा। दूसरी तरफ सपा यादव मुस्लिम समीकरण पर सधी बैठी है, उस पर बसपा की मजबूती का सीधा असर नहीं होगा जब तक कांग्रेस उसके साथ है। 2027 के चुनाव में एक चीज साफ है, न भाजपा के पास नया नैरेटिव है, न बसपा के पास नया चेहरा, लेकिन दलित वोट की दिशा ही ये तय करेगी कि लखनऊ की कुर्सी पर कौन बैठेगा। बाकी उत्तर प्रदेश में राजनीति अब सिर्फ पार्टी की नहीं, जाति, चेहरा और भरोसे की परीक्षा बन चुकी है।